हे बडीज़, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइफ। और आप लोग सुन रहे हो स्टोरी बेहद। सो बड़ी स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि श्री ने किस तरह तीनों लड़कों को कितनी बुरी तरीके से मारा था जब वो श्री को तंग कर रहे थे। और श्री भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि फाइनली उसने इतने प्रैक्टिस का कोई तो फ़ायदा हुआ, उसने किसी की तो बैंड बजाई। तो वो बहुत खुश थी। वो बस स्टैंड पे आती है, कृष्णा वहीं होती है। कृष्णा भी श्री की खुशी को पहचान रही होती है, समझ रही होती है। पर वो उसे ये बोलती है कि इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया, हाथ पाँव तोड़ने देना। तो श्री बोलती है तुमने मुझे सिखाया हाथ पाँव तोड़ना। तो बोलती है ओके, तो 2 महीने में सबको थोड़ी सीख जाओगे। ऐसा बोल थोड़ा बहुत तुम बात करके तो लोग चुप हो जाते हैं। वो लोग वहीं खड़े होते हैं, गाड़ी का इंतज़ार करते हैं कि कोई टैक्सी ऑटो बस कुछ भी मिल जाए, उसमें चले जाएं। बट उन्हें कोई गाड़ी सब नहीं मिल रही होती है, इसलिए वो लोग वहीं खड़े होते हैं। एंड देन थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक जीप आती है। वो एक ओपन जीप होती है और उसमें से कुछ लोग उतरते हैं। और उनमें से एक लड़का वही था जो कि श्री को तंग करने के लिए आया था। वो अपने हाथ को पकड़ा हुआ था। उसके हाथ में थोड़ी बहुत चोट आई थी। बाकी उसके दोनों दोस्त वो नहीं आए थे, बल्कि वो और लोगों को लेके आया था जिनके हाथों में हॉकी स्टिक थी। और वो दिखने से काफ़ी खतरनाक लग रहे थे। दिख के ही लग रहा था कि गुंडे हैं, पक्के वाले गुंडे हैं। तो श्री उन्हें देखती है। उसके जो फ्रेंड्स होते हैं श्री के, वो सभी डर जाते हैं कि ये क्या है। श्रुति बोलती है दीदी मर गए, क्या करेंगे अब हम लोग कैसे बचेंगे, इतने लोगों को कैसे रोकोगे आप, इतनी फाइट तो नहीं आती ना आपको। तो बोलती है बट श्री के चेहरे पे एक शिकंज भी नहीं थी। वो बिल्कुल नहीं डरी थी, बल्कि वो तो स्माइल कर रही थी। वो कृष्णा की तरफ देखती है और सोचती है ये है ना, मुझे कहाँ कुछ होने देगी। वो सारी चीज़ अपने मन में बोलती है। तो श्रुति उसके फ्रेंड्स को देखते बोले तो पागल है कि तू हंस क्यों रही है, देख कितने सारे लोग, हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। बट क्या करें, लड़ना तो पड़ेगा। ऐसे भी हम तेरे फ्रेंड्स हैं, तुझे कोई हाथ लगाएगा तो ऐसे थोड़ी जाने देंगे। हमारे फ्रेंड्स को कोई हाथ तो लगा के दिखाया। तो बोलता है हाँ भाई, बात तो सही बोल रहा है तू। तो रोशन बोलता है बात तो सही बोल रहा है, लेकिन तो लोग उससे लड़ेंगे कैसे। मेरे हिसाब से तो भाग लो यार, वरना मरेंगे सबके सब। तो बोलता है बट तुझे लगता है हम लोग भाग पाएंगे, इतने लोगों को देख, घेर लेंगे और हम साथ में लड़कियां भी हैं, इन्हें भी चोट लग सकती है। सो आई डोंट थिंक उसे करना चाहिए। तो बोलता है तो क्या करें। तो बोलता है करना क्या है, इनसे फाइट करो, थोड़ा बहुत मुंह तोड़ो, इनका मुंह तोड़ो, ताकि कम से कम ये तो बची रहे। तो सब लोग बातें कर रहे होते हैं। श्री बोलती है तुम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूँगी। तो ऐसे बोलते हो श्री तरफ देखते हैं, बोलता है तू कर लेगी। उन तीनों लोगों को तो मार पाई थी क्योंकि वो तीनों पिए हुए थे। हाँ ठीक है, आते तुझे फाइट करने, इन तीनों से अच्छे खासा तूने लड़ा था। बट इन्हें देख, इनके हाथ में होके स्टिक, पागल है तू, चोट लग जाएगी, तू रहने दे, पीछे रह। उसकी वो परवाह करती, उसके फ्रेंड से तो करते ही। तो बोलता है अरे तुम लोग टेंशन मतलब, मैं हूँ ना। तो बोलता है पक्का तो कर लेगी। तो बोलता है डोंट वरी, तुम देखना इनकी कितनी बुरी तरह बैंड बनने वाली है। श्री एकदम नहीं डरती, वो एकदम बोल्डली बोलती है, इसे पता नहीं, जो किसी चीज़ का डर ही ना हो। तो उसके फ्रेंड्स सोचते हैं कि हाँ शायद पॉसिबल है ये करेगी। पर उसके फ्रेंड्स उसे अकेला नहीं छोड़ते, बोलते ठीक है तू चल, पर तेरे साथ हम भी लोग चलेंगे, पता नहीं तेरे ओवर कॉन्फिडेंस कब मिट्टी मिल जाए। तो बोलता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो कृष्णा होती है वो सारी बातें सुन रही होती है। बट उसका ध्यान अपने फ़ोन में होता है, अपने फ़ोन में देख रही होती है, इन सबकी बातें सुन रही होती है। फिर वो नज़र उठाती है, उन सबकी तरफ देखती है, सोचती है इतने यार क्या फालतू में परेशान करेंगे अब, पहले एक तो शॉपिंग करके मैं थक गई हूँ, घर जाना है। एक काम करते हैं, कैब बुक कर लेते हैं। वो अपने फ़ोन में कैब बुक कर रही होती है, सोच रहे हो सामने इतने लोग खड़े हैं, बट उसे किसी की टेंशन थी। वो बोलती है कि बस ठीक है, कैब इतनी देर आएगी, इतना काम भी हो जाएगा। वो देखती है सबको। वो श्री तो देखते बोलते क्या हुआ, करनी है फाइट। बोलती है पहले मैं फाइट करूँगी, देखते हैं क्या होता है। तो बोलते हैं बट संभल के, आपको चोट नहीं आनी चाहिए। तो बोलते हैं ओके, मैं कोशिश करूँगी कि इन लोगों के ना मुंह तोड़ दूँ। तो बोलते हैं ठीक है जाओ। तो श्री स्माइल करती है और कृष्णा भी स्माइल करती है। तो श्री आगे जाती है और बोलती है क्या हुआ, तुम अपने दोस्तों को भी लेके आ गए, लगता है सबको मार खाने का शौक है। तो उसके फ्रेंड्स थोड़ा शौक होता है कि हमारे के हाथ में हॉकी स्टिक देख के भी एक अकेली लड़की आके वो सामने से बोल रही है। लेकिन उन्हें भी कहाँ पता था कि इस पूरी हिम्मत के पीछे जो उसके पीछे लड़की खड़ी है जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो है। कृष्णा देख रही होती है, कृष्णा अपने फ़ोन में गाना डाल लेती है क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ श्री की तरफ होता है, वो श्री को देख रही होती है। और उनमें से एक लड़का आ गया तर बोलता है ज़्यादा और कॉन्फिडेंस नहीं है तुझमें, देख ले ये पिया हुआ था वरना तुझे मार भी नहीं पाती। अब हम तुझे बताते हैं कि हमारे दोस्त पर हाथ धोने का नतीजा होता क्या है। तो बोलते हैं अच्छा, तुम्हारा दोस्त जो करे वो सही और मैं करूँ तो गलत। ये मुझे तो तंग करा था इसलिए मैंने मारा, वरना मुझे कोई शौक नहीं किसी को मारने का।
बट अगर तुम लोग को इतना शौक है मर खाने का तो ठीक है, आ जाओ। तो ऐसे बोलते उस लड़के को बहुत गुस्सा आता है, उसके पास में आने लगता है। उसके हाथ में भी हॉकी स्टिक होती है, तो श्री उसकी हॉकी स्टिक को पकड़ लेती है, क्योंकि उसे मारने के लिए आया था। उसकी हॉकी स्टिक को पकड़ लेती है, उसे खींचती है, उसके हाथ से ले लेती है और उसे केक मारती है। उस लड़के को बहुत तेज लगती है, लेकिन उसे गुस्सा बहुत आता है उसके साथ में। उसी के हाथ से हॉकी स्टिक ले लेता है, उसे मारने के लिए उसके पास में आ रहा होता है। एंड उसे मार नहीं पाता, श्री थोड़ा पीछे जाती है, लेकिन थोड़ा सा धक्का लग जाता है, जिसके कारण श्री का बैलेंस बिगड़ता है और नीचे गिर जाती है। उसके हाथ में एक छोटी सी खरोंच आई थी, लाइक बिल्कुल छोटी सी, कई बार तुम छोटे से गिर जाते हैं तो हमारा बिल्कुल छोटा सा कट लगता है, बिल्कुल छोटा सा। और ये चीज़ कृष्णा देखती है, और जैसे कृष्णा ये देखती है तो जैसे उसके तन बदन में आग लग गई होती है, उसकी आंखें पूरी तरीके से रेड हो चुकी होती हैं। वो गुस्से से उन सभी लोगों को देखती है और वो भागती है श्री की तरफ, श्री को उठाती है और बोलती है आप ठीक तो हो ना? तो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, टेंशन मत लो। तो बोलते हैं ऐसे बोल के उसे देखती है, उसे पूरी तरीके से सही करती है, उसकी तरफ ध्यान से देखती है, उसके हाथ की तरफ देखती है और बोलती है साइड हो जाओ। तो बोलती है क्या? तो बोलते हैं मैंने कहा साइड हो जाओ। और वो जो मेरे से लड़का होता है पीछे से बकवास कर रहा होता है और बोल रहा होता है क्या हुआ? बस गिर गई, थोड़ी सी चोट क्या गई, तुम्हारे दोस्त देखो तुम्हें बचाने के लिए आ गए। और कृष्णा सब कुछ सुन रही थी, पर वो पहले श्री को देखना चाहती थी कि श्री ठीक तो है, और बस किरण चुपचाप उठाई थी सुनी जा रही थी। अब वो बोल रही थी श्री को श्री आप साइड में हो जाओ। श्री को समझ नहीं पाती आखिर मैं कहना चाहती क्या है। श्री कुछ भी नहीं बोलती है, वो समझ जाती है। उसकी आंखें देखती है, उसकी आंखें पूरी तरह से रेड हो चुकी होती हैं। श्री को अंदर लग जाता है कैसे गुस्सा आ रहा है, और ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो श्री कृष्णा को समझाने लगती है, बोलती है कृष्णा काम डाउन, ज़्यादा चोट नहीं है, छोटी सी चोट है। लेकिन कृष्णा वो किसी की नहीं सुन रही थी, वो भी श्री की सुनने की मूड में बनी थी। वो बोलती है ठीक है, कहा ना साइड में जो। वो अपनी आंखें बंद करती है और सारी चीज़ें बोल रही होती है। तो श्री बोलती है प्लीज़, तो बोलती है कृष्णा प्लीज़ साइड में हो। वो उसे बहुत गुस्सा आ चुका था उसे, वो चाहती नहीं थी कि गलती से भी श्री को कहीं चोट लग जाए, इसलिए वो श्री को साइड में आने के लिए बोलती है। श्री पीछे चली जाती है और अपने फ्रेंड्स जहाँ से खड़े होते हैं वो वहीं जाके खड़ी हो जाती है। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं क्या हुआ? तो बोलते हैं वो बहुत गुस्से में है, अगर मैं वहाँ रुकती ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, बट अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है। तो बोलते हैं मतलब? तो बोलते हैं खुद सामने देख ले। कृष्णा अपनी आंखें खोलती है, पीछे देखती है, और उसने अपने मुट्ठी को कस के बांध रखा होता है, वो उन सभी लोगों की तरफ देख रही होती है, और सबसे ज़्यादा उस लड़के की तरफ जिसने श्री को थोड़ा सा धक्का मारा था, उसके कारण चोट आ गई थी। उसे देखते हुए बोलती है गलती कर दी श्री को चोट पहुंचा के, अब जो कुछ भी हो तुम्हारे साथ में वो मेरी गारंटी नहीं है। तो बोलते अच्छा देखो कौन डरा रहा है हमें, एक छोटी बच्ची हो तुम यार, अपने आप को देखा है? तुम्हें देख के कोई बोलेगा कि अभी तो तुम ना स्कूल जाने वाली हो। तो बोलते हैं अच्छा। बोलते हैं अरे नहीं भाई, जो दोस्त है वो बोलता है स्कूल जाने वाली तो नहीं लगती है, थोड़ी बड़ी है उससे। तो बोलते हैं और साथ में खूबसूरत भी है, क्या बोलता है ले चले इसे। तो बोलते हैं आइडिया बुरा नहीं है। और सब लोग कृष्णा के सब बारे में सारी चीज़ बोल रहे थे, और कृष्णा सिर्फ उस लड़के को देख रही होती है जिसके वजह से श्री को चोट लगी थी। वो अपनी मुट्ठी कस के बांध रखी होती है। वो लड़का देखते रहे बोलता है ओ भाई देख इसे तो गुस्सा आ रहा है, देख किस तरह मुट्ठी बांध रखी है, क्या हुआ तुम्हारे दोस्त को मारा इसलिए बुरा लगा? ओ वो लोग उससे काफ़ी एजें बढ़ते, लाइक श्री से भी काफ़ी एजें बढ़ते, तो अंदाज़ा लगा ही लो कितने बड़े होंगे। और लाइक काफ़ी मतलब मोटे मोटे थे, तो मोटे ज़्यादा थे सख्त थे। वो लोग ऐसे खड़े थे तो सामने से उनको किसी चीज़ का डर ही ना हो, क्योंकि जो कृष्णा थी वो फिट थी, बट इतनी भी नहीं कि उनको सामने वो बच्ची लग रही थी बिल्कुल। इसलिए वो लोग ऐसे ऐसे बातें कर रहे थे। कृष्णा को वो बोलते हैं अच्छा क्या हुआ, लो मार लो, अपना फेस आगे करते हैं। हम्म इसे बोलते हैं आ बैल मुझे मार। वो कृष्ण को अपन चेहरा देता तो कृष्णा क्या लगता है मौका छोड़ेगी? तो बोलता है क्या हुआ, मारो मारो, वैसे भी तुम्हारे इन छोटे छोटे हाथों से मुझे कहाँ पे लगेगी। तो ऐसे बोल के हंस रहा होता है। तो कृष्णा को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, उसका खून खोल रहा होता है। वो अपने हाथ को और तेज बांध लेती है, उसके मुंह पे जोर से मारती है। वो लड़का जो था वो वहीं खड़ा रहता है, उसके जो फ्रेंड्स थे वो अब भी हंस रहे थे, बोलते हैं क्या हुआ देखा,
हमारा दोस्त तो तेरे से हिला भी नहीं, लेकिन ऐसे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ा। वो सब लोग ये बोल रहे थे जैसे उनकी बात ख़त्म होती है तो जो उनका दोस्त था वो काफ़ी लंबा चौड़ा था, लेकिन उनकी इस बात के साथ साथ में वो नीचे गिर जाता है। लाइक सडनली इन सभी बातों के अंदर बस 5 सेकंड हुई होती है, उसके मारे हुए पंच बस 5 सेकंड हुई होती है और वो गिर जाता है। क्योंकि उसने अच्छे से जानती थी कि उसे कहाँ मारना है, कितने जोर से मारना है। उसने उसकी जो जो लाइन थी उसके नेक के पास में उसके फेस लाइक दोनों कवर हो रहे थे, ऐसी जगह पे मारा था, जिसके कारण उसके जो एक्यूप्रेशर पॉइंट था वो दबा था। लाइक पूरी डिटेल में बता रही हूँ, फिर भी देख लो। उसके मुंह से भी खून निकल रहा था, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। और वो अनकॉन्शियस हो गया था, लाइक जैसे बेहोश नहीं रहते, बिल्कुल वैसा। उसकी आंखें थोड़ी बहुत खुली थी और वो नीचे गिर जाता है। जैसे वो नीचे गिरता है तो उसके आसपास के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। उसके दोस्त वो वहीं शांत हो जाते हैं। उनके चेहरे पे जो एक पल हंसी थी वो रुक जाती है। वो सिर्फ वहीं पे उस गिरे हुए उस लड़के को देख रहे थे जो कि उनका दोस्त था। वो उसकी तरफ देख रहे थे और जो उसके फ्रेंड्स थे वो भी बहुत ज़्यादा शौक होते हैं। और शी सोच रही थी कि लड़की क्या करने में मरवाएगी क्या, मरवाड़ तो नहीं कि कहीं वो, नहीं मरेगा तो नहीं, ऐसे पंच में थोड़ी मर जाएगा। ठीक है ठीक है। शी सोच अलग सोच रही थी कि किसको ज़्यादा तेज़ ना मार दे, कहीं मर ना जाए। शी सारी चीज़ सोच रही थी। और उसके फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा शौक में थे क्योंकि उनके सामने जो लड़की छोटी सी दिख रही थी, लाइक जिसे देख के कोई अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता था वो ये कर रही थी। तो देखा, का पता नहीं लगता कि इसकी फिजिकल अपीयरेंस से आप बता नहीं सकते कि वो इंसान है कैसा। तो कृष्णा वहीं खड़ी थी। उसका गुस्सा आप पे शांत नहीं होता है, और कैसे शांत रहेगा। उसके शेर को जो तंग किया था उन्होंने, उसके वजह से चोट लगी थी। और चोट भले ही छोटी थी पर कृष्णा के लिए शेर बहुत इम्पोर्टेंट थी, बहुत ज़रूरी थी। उसके लिए पूरी दुनिया थी वो। और उसकी दुनिया पे कोई आँच भी आएगी तो उसे वो छोड़ेगी क्या। उसकी तरफ उन लोगों ने आँख उठा के देखी थी तो कृष्णा तो पक्का उनकी आंखें फोड़ने वाली थी। लाइक आंखें तो नहीं फोड़ेगी, मतलब उनको मारने वाला अच्छे से थी। तो उसके फ्रेंड्स पहले तो शौक रहते हैं, फिर उनमें से एक भाग के आते बोलते भाई भाई तू ठीक है ना। उसे देखते बोलता है सांसें चल रही हैं इसकी, इसे हुआ क्या है। तो कृष्णा बोलती है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सुबह तक होश में आ जाएगा, बस हॉस्पिटल ले जाना, क्योंकि नेक में इसके बहुत पेन रहेगा, 2-3 महीने में नेक में भी सही हो जाएगा। बट इसने जो गलती की थी सजा तो मिलनी थी ना उसकी। कृष्णा ऐसे बोल के फुल कॉन्फिडेंस उसकी आंखों में आग डाल के बातें बोल रही थी, एकदम बोल्डली। लाइक क्या ही बताऊँ, किलर एटीट्यूड था उसका। उसका फ्रेंड्स जो उसे पकड़ रखा था छोड़ता, बोलता है तूने मेरे उसको मैं क्या किया, मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। ऐसा बोल के उसके हाथ में जो कि उसे लेके भाग के आ रहा होता उसकी तरफ में। उसके जो दूसरे फ्रेंड थे वो बोलता है मैं बताऊँ, वो लोग भाग के वो भी आ रहे होते हैं, लाइक वो थोड़ा दूर होते हैं, लेकिन उससे पहले वाला फ्रेंड तो पास में होता है। कृष्णा उसे देखती है, उसे लाइक वो होके उसे मारने वाला था, थोड़ा दूर में होता है। कृष्णा हल्का सा झुकती है और उसके स्टमक में मारती है। वो लड़का बोलते थोड़ा उसके हाथ से होके छूट जाती है, वो थोड़ा पीछे हो जाता है और उसको अपने पेट को पकड़ लेता है। बोलता है ऐसे बोल के वो बस उसे देख रहा था, बोलता है मैं तो छूऊंगा नहीं। तो बोलता है अच्छा पहले बस तो जाए खुद। ऐसा बोले कृष्ण उसका जो फेस पता है वहाँ पे पंच करती है। लाइक वो किसको साथ तेज नहीं मारी थी क्योंकि उसे गुस्सा तो सिर्फ उस लड़के पे था, इसलिए उसने एक पंच में से करा देता। बाकी का वो काफ़ी अच्छी तरीके से मारी थी, लाइक ठोक ठोक के मारते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। वो बाकी लोग भी देखे तो शौक होता है, एक उनसे डर के भाग जाता है और बाकी को वो अच्छे से मारती है। जो डर के भागता है कृष्णा बोलते हैं ओ हेलो हेलो रुको रुको रुको। तो बोलता है नहीं मैं रुकूंगा तो मुझे मार, मैं चाह रहा हूँ यहाँ से। मुझे डर के बोल रहा होता है। कृष्णा बोलते हैं अगर नहीं रुके ना तो ज़रूर मारूंगी। तो वो डर के मारे बस वहीं रुक जाता है क्योंकि वो भाग भी सही से नहीं पा रहा था, क्योंकि इतना डर चुका होता है वो, उसके पाँव कब कब आ रहे होते हैं। तो वो रुक जाता है, डरा हुआ होता है, उसकी आंखें नीचे हो जाती हैं। कृष्णा बोलते हैं दोस्त हैं तुम्हारे। तो बोलता है हाँ हाँ हम सॉरी आज तो ऐसा कभी नहीं कहूँ, मैं तो दोस्ती तोड़ दूंगा। तो बोलता है मुझे परवाह नहीं है तुमसे दोस्ती रखूँ ना रखूँ, ये यहाँ पड़े रहेंगे, इन्हें हॉस्पिटल हॉस्पिटल ले जाओ, पता नहीं कब तक दर्द में रहेंगे। तो उसका जो एक दोस्त था वो थोड़ा होश में तो बोलता है तुम्हारा दोस्त तो उड़ेगा तो कैसे है। बोलता है भाई तू भागे ले क्या, मुझे मार खाने का कोई शौक नहीं है। तो बोलता है हम्म अगर तुम्हारी बातचीत हो गई हो तो निकलो यहाँ से। कृष्णा से बोलते तो बोलता है हाँ
तो उस लड़का होता है उन सबको गाड़ी में डालता है। जो उसका एक ड्रिंक करने दोस्त हो तो पहले से ज़्यादा खड़ा नहीं हो पा रहा था, वो गाड़ी के पास खड़ा होता है, अपनी शौकीन आदत से सब कुछ दूर से देख रहा होता है। कहना देखती है इसे पिया कड़वा को ले जाओ, उन सबको गाड़ी में उठा के ले जाता है। और जो श्री होती है कृष्णा के पास में आती है और बोलती है अब तो शांत हो जाओ, गुस्सा शांत हो तुम्हारा। तो कृष्णा बोलती है इतनी जल्दी तो शांत हो जाएगा, ध्यान नहीं सकते अपना, कितने बार ध्यान रखो। तो बोलते हैं यार तुमने ना मेरा पूरा मूड खराब कर दिया, मुझे फाइट करनी थी। तो बोलते हैं अच्छा आपको फाइट करनी थी। तो बोलते हैं बोलते हैं एक काम करो चलो फाइट करते हैं। तो बोलते हैं वो कैसे। तो कृष्णा बोलती है वो ऐसे क्योंकि जो ये लोग गए हैं ना वो गए नहीं है। तो बोलते हैं वो क्या मतलब। तो बोलते हैं अभी आपने देखा कि जो उसका सिर्फ एक दोस्त था उसने आके मारा, अपने राइट साइड में देखो। तो बोलते हैं क्या मतलब। तो बोलते हैं एक बार देखो सही। तो मैं राइट साइड में देखती है तो जो उनमें से दो ड्रंकन लोग और थे वो दोनों सामने खड़े होते हैं एंड उनके भी दो साथ में होते हैं, लाइक वो 4-5 लोग और थे। मतलब समझ रहे हो। किसने बोलते हैं मैं बहुत थक चुकी हूँ, उन लोगों को तो मार दिया और अब मेरा गुस्सा शांत हो गया है, तो अच्छा मौका है, फाइट करना चाहते हो। तो बोलते हैं हाँ। मैंने वैसे रियल फाइट कभी की नहीं है और जिन दोनों लोगों को मारा था वो लोग भी लाइक ड्रिंक करते थे। तो बोलते हैं 2 नहीं 3 लोग थे। तो बोलते हैं हाँ जो जितने हुए थे मारने से क्या ही फर्क पड़ता है उन्हें, वो तो खुद भी ही होते हैं, एक लात मारो ऐसे गिर जाते हैं। तो बोलते हैं लेकिन अगर पहले वाली श्री मैम होती ना तो वो डर जाती उनसे। तो बोलते हैं हाँ हाँ वो बात अलग है, लेकिन अब थोड़ा आयु है ना, इतने महीने ट्रेनिंग की क्या फ़ायदा उसका। तो बोलते हैं चलो। तो उन्हें मैच सिखाते हैं तो उनके पास वो खुद जाते हैं, वो दूर से देख चुके थे फाइट, उनका मन नहीं होता, लेकिन वो देखते हैं कि कृष्णा एक जगह रुक जाती है और श्री आगे जा रही होती है। कृष्णा बोलते हैं जाओ ना, वो मेरे को देख के भाग जाना है। तो बोलते हैं ठीक है। तो श्री आगे जाती है, उनके हाथ में कोई हथियार नहीं होता, वो बस उन्हें देखती है। श्री बोलती है आ जाओ, क्या हुआ फाइट नहीं करनी। तो दोस्त होते बोलते हैं क्या हो गया तू क्यों डर रहा है, क्योंकि दोस्त थोड़े लेट आए होते हैं, वो दोनों लोग वहीं खड़े होकर सारा तमाशा देख चुके होते हैं। तो उनकी हिम्मत तो नहीं होती आगे जाने की, लेकिन उसके दोस्तों ने कुछ देखा ही नहीं होता है। तो वो लोग बोलते हैं तो टेंशन मत लो यार, डरो मत, इसने तुम्हें मारा है ना, इसे अब हम बताएंगे। ऐसा बोल के एक लड़का पास में आता है, शेर का हाथ पकड़ती है, हाथ मरोड़ देती है और अच्छे से पंच करती है। बहुत प्यारे प्यारे से पंच के मारती है, मतलब प्यारे प्यारे मतलब बहुत लाइक उसे अच्छे से मारती है, समझ जाओ यार। ऐसे सब अच्छे से मारती है। कृष्णा तो उसे देख रही होती है और कृष्णा बोलते हैं नीचे देखो। तो बोलते क्यों। तो बोलते यार मार खा जाओगे अब, जल्दी करो। तो बोलते क्यों पर ऐसे क्यों। बोलता है यार ये समझने वाली नहीं लड़की। वो उसके पास में जाती है और बोलती है चलो आपको ना रियल प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो बोलते वो कैसे। तो दोस्त देख रहे होते करवा क्या रही है ये, किसके मतलब 3-4 थे लोग होने को। तो वो सामने देखो तो ये हो क्या रहा है। तो बोलते हैं अपना लाइक वो बोलते हैं इधर आ भाई। तो बोलता है हाँ क्या हुआ। वो पास में आ जाता है, बोलता है हाँ क्या हुआ। तो बोलता है ये देखो उसका चेहरा, ये इस जगह पे मारोगे ना तो इससे इतनी चोट लगेगी, और थोड़ा धीरे मारना, ज़्यादा मार दिया तो दिक्कत हो सकती है, इसका दर्द निकल जाएगा 4-5 महीने तक, बहुत ट्रीटमेंट होगा। वैसे तेरे पास लगता नहीं, इसके हालत देख के लग रहा है कि इतना ज़्यादा इलाज करवा पाएगा, तो ध्यान रखना होगा थोड़ा। तो बोलते हैं तो बोलते हैं हाँ अब जा, अब वापस आ। तो बोलता है कर क्या रहे हो। उसे गुस्सा आता है कि ये हो क्या रहा है, मुझे प्रैक्टिस करना सिखा रही है। तो कृष्णा बोलते हैं आ जाओ तो साथ फाइट करते हैं। तो साथ में दोनों एक बार फाइट करने लगते हैं। कृष्णा तो एक बार में कह रहती है उससे एक लड़के को लगातार मारी जा रही थी, पंच उसके फेस में मार रही होती है। तो बोलते हैं यहाँ नहीं, उसके नोज के पास में बोलते हैं यहाँ मारो, 2-3 मारो। उसे लाइक ट्रेनिंग दे देते लाइव। उसके दोस्त देख रहे होते हैं कि ये चल क्या रहा है, ये लोग ये गेम खेल रहे कर क्या रहे ये लोग। तो बोलते हैं क्या पता यार इन इन दोनों का, लाइक मुझे लग रहा है ना कि मुझे देख के लगा था कृष्णा साइको है, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, हमारे दोस्त पे साइको को इस साथ में रह के। तो आरबी बोलती है लग तो यही रहा है। श्रुति बोलते हैं तुम लोग मेरी दीदी के बारे में बात कर रहे हो, तुम मुझसे बात करो। तो बोलते हैं तुम्हारी दीदी के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन खुद देख ले मैं सामने ही हो क्या रहे। वो दोनों साथ में फाइट करे जाते, कभी ऐसे सिखा रही थी, कभी से उठाती है, किसी लात को मरवाती है। क्योंकि जो श्री थी उसे जिमनास्ट नहीं आता था, इसलिए उसे लाइक होता है ना उछल के मारना, उसके मुंह पे मारना। तो श्री को वो नहीं आता था, तो कृष्णा उसे पकड़ती है, उसे उठाती है और एक के फेस पे लाइक बहुत तेज किक करवाती है। तो श्री बोलती है अरे वाह यार, ऐसा फील कभी नहीं हुआ मुझे आज तक, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। वो उनको मार के खुश हो रही थी, इसलिए वो लोग श्री को साइको बोल रहे हैं। श्री बहुत खुश थी, वो स्माइल करती है, थोड़ा सा चिल्लती है, थोड़ा कूद रही होती है। एंड देन वो कृष्णा को हक कर देते हैं कि थैंक यू सो मच यार, सच में
लाइफ में ना ये भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। किसी को मारने का मज़ा एक अलग ही आ रहा है, बोलते हैं ठीक है, बट किसी गलत इंसान को मारना, सही इंसान को नहीं। तो बोलते हैं हाँ मैडम, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं वैसे तुम्हें, और वैसे भी तो वो तुम हो जो लोगों को पता नहीं कैसी बातें मार देती हूँ। तो कृष्णा बोलती है और नहीं तो क्या, फालतू पंगा लेंगे तो पिटेंगे ना। तो कृष्ण हंसती है, बोलती है ओके कृष्णा मैडम, आप चलें? तो बोलते हैं हाँ चलते हैं। वो वैसे बोल के घूमते हैं, उसके जो सारे फ्रेंड्स होते हैं वो अपनी कमर पे हाथ रख के उन दोनों घूर के उसके सामने देख रहे होते हैं। वैसे घूमते देखते हैं तुम लोग ऐसे सामने क्यों खड़े हो गए हो, क्या हुआ? तो बोलते हैं नहीं, अपना मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे जानना ही हो क्या रहा है। श्रुति बोलती है हाँ दीदी, आपने इतनी अच्छी वाइट के लाइक इतनी अमेजिंग यार, मैं सोचा नहीं था। और कृष्णा ये तो बहुत अमेजिंग है, लाइक ऑसम यार। पहले मुझे थोड़ी लाइक अच्छी लगी थी, लाइक इतनी नहीं, बोलती बोलती नहीं इसलिए, बट अब तो शी सुपर कूल, अमेजिंग दीदी यार। वो कृष्णा की वजह बोलती है तुम अमेजिंग, ऐसा बोलती है, उसको देख रही होती है। तो श्री बोलती है हाँ हाँ ठीक है, ऐसे दूर करती है। वो श्रुति से बेचारी सो रही थी, बोलते हैं देखो उसके पास मत आना। बोलते हैं ओके ओके। बोलते हैं मैंने कैब बुक की थी, कैब आने वाली होगी चलो। तो बोलते हैं ठीक है। तो चलो वहीं खड़े होते हैं, थोड़ी देर में कैब आ जाती है, वो जाते हैं। कृष्णा टैक्सी में बैठते बोलती है ओह थैंक गॉड, अब घर पहुँचेंगे शांति से। तो बोलते हैं क्या हुआ, थक गई हो? तो कृष्णा बोलते हैं तो शिव बोलते हैं अच्छा तो सो जाओ। तो बोलते हैं कार में कहाँ नींद आएगी? तो बोलते हैं एक काम करो शोल्डर पे सो जाओ, नींद आ जाएगी। तो बोलते हैं ठीक है। तो श्री के शोल्डर अपना सर रखती है और सो जाती है। कृष्णा ये सारी फाइट करने के बाद में चैन से सो रही थी। उन लोग वो सब लोग अभी सड़क पे पड़े थे, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो तो भाग चुके होते हैं। वो रुकते ही नहीं है ना, आओ देखते ना तो आओ, वो लोग भाग जाते हैं बस। और कृष्णा वो गाड़ी में श्री कंधे पर सर रख के बस सो रही होती है। उसके फ्रेंड उधर बहुत खुश भी होते हैं, उधर वो शौक भी होते हैं, लेकिन अपने फ्रेंड्स के लिए वो बहुत खुश थे। देन थोड़ी देर बाद वो लोग घर पहुँचे तो सब लोग बहुत टायर्ड थे, सब लोग अपने रूम में जाके सो जाते हैं। श्रुति को भी जो शिव थे उसका रूम दिखा देती है, वहाँ पे आज भी श्रुति रुक जाते हैं। और लाइक उन लोगों को तो ध्यान नहीं जाता है, सब लोग बहुत थके हुए थे इसलिए अपने अपने रूम में जाके सब लोग सो जाते हैं। और जो कृष्णा और श्री थे वो अपने रूम में जाते हैं। कृष्णा अब उठ चुकी थी, उसकी थोड़ी बहुत नींद भी खुल चुकी थी, उसे नींद नहीं आ रही थी, अब वो थकी हुई थी इसलिए बेड पे जाके लेट जाती है। और जो श्री थी वो थोड़ी देर में चेंज करके आती बोलती है कृष्णा कम से कम शूज़ तो खोल लो। तो बोलती हूँ हाँ ठीक है खोलती हूँ। ऐसा बोल के वो खड़ी होती है, वो बेड पे बिना शूज़ खोले लेट गई होती है। वो अपने शूज़ खोलती है एंड बोलती है मैं आती हूँ। वो जाती है वॉशरूम, अपने हाथ और मुँह धो के आती है एंड अपनी जैकेट निकाल के साइड में रख देती है। देन कृष्णा और श्री दोनों इस तरफ देख के लेटे हुए होते हैं। दोनों इस तरफ देखते हैं और हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं सो श्री मैम एक्सपीरियंस कैसा रहा? बोलते हैं ऑसम, मज़ा आया। तो बोलते हैं ऐसे बोले कृष्णा के पास में आते हैं और बोलते हैं सो अब आप फाइट कर सकते हो, लाइक खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, इतना तो कर सकते हो ना? तो बोलते हैं आप किसी मुझे कोई तंग करेगा ना तो मुझे बहुत मारूंगी और वेट करूंगी कब वो आए, कब मुझे बदला ले। तो कृष्णा बोलते हैं ऐसा कभी मत करना, बिकॉज यू डोंट नो कि सामने वाले के पास में से क्या चीज़ हो जिससे वो आपको वो हर्ट कर सके। तो बोलते हैं मुझे क्या दिक्कत है, तुम हो मेरे साथ में। तो कृष्णा बोलती हैं मैं खुद रिस्क नहीं लेती, भी हो सकता है कि सामने वाला इंसान ज़्यादा संकी हो, क्योंकि कुछ लोगों के पास में गन भी होती है और चाकू भी होता है, वो आपको हर्ट कर सकता है। इसलिए फाइट जितना हो सके उतना अवॉइड करो और ज़्यादातर ही लड़कों को मारो ना तो ऐसे मारो कि ज़्यादा लोग देखे ना, वरना का मेल ही को हर्ट हो जाता है। तो बोलते हैं ये भी बात सही है। वैसे क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी को मारा हो और वो लाइक बहुत बड़ा गुंडा हो? तो कृष्ण हंसते हुए बोलते हैं बताओ? तो बोलते हैं हाँ मतलब तूने मारा है? तो बोलते हैं बचपन में मारा था यार, लाइक बचपन मतलब मैं 10th क्लास में तब मारा था। तो बोलते हैं तुमने तब क्यों मारा था, लाइक 10th में कौन मारता है? तो बोलते हैं अरे उसका रीज़न था। तो बोलते क्या? बोलते हैं मैं शाम से अपने स्कूल के ग्राउंड में फुटबॉल खेल रही थी, लाइक बास्केटबॉल फुटबॉल जो मेरा मन करता था मैं खेलती रहती थी अकेले, मेरे फ्रेंड को था नहीं। तो किसी को क्या दिक्कत है? मैंने किसी को कुछ बोला नहीं, मैं चुपचाप खड़े होकर आराम से खेल रही थी। फालतू में मेरे स्कूल में कुछ लड़के आ गए, लाइक वो गुंडे नहीं बोल सकते, मतलब वो गुंडे बनने की ट्रेनिंग लेता से बोल सकते हैं। तो बोलते हैं मतलब? तो बोलते हैं वो अच्छे खासे पढ़ने वाले थे, हमारे स्कूल में पढ़ते थे, बट होता है ना कुछ स्कूल के अंदर अपवाद, वो बस वही थे। वो लोग फालतू में लोगों को तंग करते थे, बुली करते थे। वेल मुझे कोई फ़र्क पड़ता था नहीं, मैं अपना बस काम कर देती, बट मुझे तंग करने के लिए आए तो मैं तो मारना था।
एंड आपको पता है वो लोग अभी काफ़ी मशहूर गुंडे हैं। तो बोलते हैं व्हाट, सच में? तो बोलते हैं हाँ, इसलिए तो मैंने बोला कि गुंडे को मारा था, लेकिन उस वक्त तो वो सिर्फ स्कूल स्टूडेंट थे। तो बोलते हैं कृष्णा, तुम्हारा ना कुछ नहीं सकता, ऐसे बोल के सब पहले कैसे मारती थी। कुछ होना भी क्यों है, ऐसे भी बहुत टाइम बात हो गई, अब तो बहुत टाइम हो गया, शक्ल भी याद नहीं मुझे उन सब की। तो बोलते हैं लेकिन अगर उन्हें याद होगा तो, और वो बदला लेने आएंगे तो बोलते हैं आगे दिखते हैं बदला लेने के लिए, मेरे घंटा कुछ बिगाड़ पाएंगे, मैंने उसको फिर से ठोकना है, फिर से बेच देना है। तो इसलिए हंसते बोलती है तो कृष्णा बोलते हैं अबे सारे मारपीट की बात क्यों करनी है, आप थके नहीं क्या? तो बोलते थक गई हूँ बट क्या करूँ, नींद भी नहीं आ रही है और थकाने बहुत हो रखी है। तो बोलते हैं तो कृष्णा थोड़ा सा क्लोज आती है, तो श्री बोलते हैं ये क्या कर रही हूँ? तो बोलते हैं कुछ भी तो नहीं। तो कृष्णा और ज़्यादा क्लोज आती है, तो श्री बोलती है हे, इतना क्लोज क्यों आ रही हो, कर क्या रही हो तुम? तो कृष्णा बोलते हैं कुछ भी तो नहीं कर रही हूँ। वो अब थोड़ा, बहुत थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा से क्लोज आती हैं। उन दोनों के बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस रह गई थी। तो अब विषय की धड़कनें बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो कृष्णा को एकदम फेस के बिल्कुल पास में देखती है। कृष्णा के फेस पे एक बहुत प्यारी सी स्माइल होती है, बहुत क्यूट सी। वो तो हमेशा से उसकी स्माइल पे फिदा थी। उसकी स्माइल देख के बस उसकी जान निकलने लगती है, उसकी तरफ स्माइल की तरफ वो देखती है। वो भी बहुत प्यार से स्माइल करती है, बोलती है कृष्णा क्या करने में हूँ। और इस बार उसके बोलने का तरीका थोड़ा अलग था। उसके दिल में एक अलग बेचैनी थी। उसकी हर बात से लग रहा था कि वो क्या बोलना चाह रही है। कृष्णा उसकी बात समझ भी रही थी, लेकिन वो बोल रही थी अभी भी कुछ भी तो नहीं। कृष्णा उसे कान के पास में जाते हुए बोलती है मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। पता नहीं आपके दिल की धड़कन इतनी बढ़ क्यों रही है, मैं सभी चेक कर रही हूँ। तो बोलती है तुम तुम ना पागल हो, अब तुम करना क्या चाहती हो? वो अब भी सर से पूछ रही होती है, जबकि कृष्णा सही से बोल चुकी होती है, लेकिन उसका दिल दिमाग कहाँ काम कर रहा होता है। उसे तो बस कृष्णा का सामान दिखाई दे रही होती है, उसकी दिल की धड़कनें बढ़ रही होती हैं। जो कृष्णा उसके फोrehead पे बहुत प्यारे से किस करती है, तहन उसके दोनों आइज पे किस करती है, और फिर उसके लिप्स से क्लोज चली जाती है, उसके लिप्स पे किस करने लगती है। और जो श्री होती है वो बस वहीं ठहर जाती है, उसकी सांसें पड़ जाती हैं। वो भी कृष्णा को किस करने लगती है, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से किस कर रहे थे। एंड अभी थोड़ा कुछ होगा, ये जैसे किस कर रहे होते हैं जिसमें खोए हुए होते हैं, तब इनका रूम नॉक होता है। तो कृष्णा बोलती है यार कौन आ गया इस वक्त, इसी वक्त आना था किसी को भी। तो बोलते श्री क्या हुआ, मूड खराब हो गया? तो बोलते हैं और नहीं तो क्या, पता नहीं कौन आया गया। तो बोलते हैं बट तुम्हें पता है मेरे फ्रेंड्स अभी यहीं पे हैं, तो डिस्टर्बेंस तो होना ही था ना। तो बोलते हैं मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है, आप जाओ देख लो कौन है। तो बोलते हैं हाँ तुमने देखोगी? तो बोलते हैं नहीं मैं सो रही हूँ। ऐसा बोल के मैं सर पे चादर डाल के सो जाती है। फिर श्री होती है वो हंसती है, देन वो उठती है और देखती है कि रूम के बाहर कौन है। तो श्रुति होती है, बोल दीदी दीदी। तो बोलते हाँ क्या हुआ? तो बोलते मम्मा का फ़ोन है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? तो बोलते हाँ एक काम करते सुबह मैं बात कर लूँगी, मेरा फ़ोन शायद साइलेंट पे है। तो बोलते ठीक है। तो वो फ़ोन लेती है, फ़ोन में बात करने लग जाती है मॉम से बात करने के बाद फ़ोन रख देती है एंड सो जाती है। देन अगले दिन शुरुआत तो थोड़ा धमाकेदार होने वाली थी, क्योंकि श्रुति उसके फ्रेंड सब उठ जाते हैं, और श्री थी वो भी उठ जाती है, लेकिन कृष्णा अभी भी सो रही थी, वो थक गई होती है, इसलिए वो आराम से चैन से सो रही होती है। और श्री थी नीचे काम कर रही होती है। श्री नीचे काम कर रही थी, उसके फ्रेंड्स वो ऊपर वाले नहीं था, जो सेकंड फ्लोर पर उनके था, जहाँ भी उनके रूम से जो वहाँ का वो लेता है, वो सब लोग वहाँ बैठे होते हैं। तो कृष्णा उठती अपने आसपास देखते हुए, पता था कि इतना लेट हो गया है, शिव पक्का कुछ काम करने गई होगी, तो वो नीचे जाती है। कृष्णा नीचे जाकर देखते कि श्री किचन में काम कर रही है। तो कृष्णा को शरारत सूझती है, वो उसके पास में जाती है, उसके बैग पे जाकर मतलब पीछे की साइड जाके खड़ी हो जाती है। तो इनसे बैग हक करती है, बोलती है गुड मॉर्निंग। बोलती है वेरी गुड मॉर्निंग। वजह इतनी लेट उठी हो तुम आज? तो बोलते हैं हाँ मैं बहुत थक गई थी ना, वैसे भी ये शॉपिंग बहुत हेक्टिक काम है। तो बोलते हैं बट तुम तो कुछ कर ही नहीं रही थी। तो बोलते हैं हाँ बट आप लोग तो कर रहे थे ना, कभी पता नहीं किधर जा रहे थे, कभी किधर जा रहे थे, खरीदा कुछ भी नहीं, बट फालतू में घूम रहे थे। तो बोलते हैं तुम्हें मूवी कैसी लगी थी? तो कृष्णा बोलती है मूवी, खुद ही दूर बैठ गए थे मेरे से, फिर पूछ रहे मूवी कैसी थी? तो बोलते हैं हाँ तो क्या हो गया, दूर बैठी थी तो कृष्णा बोलती है अच्छा ठीक है।
तो श्री खाना बना रही होती है, उससे बैकअप कर रखा होता है बेबी। तो जो कृष्णा होती है उसके हाथ से जो उसने हाथ में सामान ले रखा था वो हटाती है, बोलते हैं पीछे घूमो। तो पीछे घूमते बोलते क्या हो गया, तो बोलते हैं अब मैं बताती हूँ। उसे कमर पकड़ती है, सब पास कर लेती है। तो उसके सडन में ना लिप्स पे किस करने लग जाती है। तो शीर्षदा शौक हो जाती है, उसे किस करना, वो भी क्या करे, वो उसे किस करने से कर रही होती है, उसे हटाने की कोशिश करती है लेकिन कृष्णा वो हट ही नहीं रही होती है। तो श्री बोलती है प्लीज़ 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 थोड़ा दूर हो, ऐसा बोल के बहुत मुश्किल से उन्हें पीछे से हटाती है। तो बोलती है क्या कर रही हो तुम, पागल हो क्या, मेरे सारे फ्रेंड्स यहीं पे हैं। तो बोलते हैं हाँ पता है, ऐसा ही मुझे फील हुआ था। लाइक आप दूर बैठ गए थे, एक तो मूवी इतनी बोरिंग थी, मैं बोर हो गई थी। तो श्री स्माइल करती है और बोलती है ओह मेरे बेबी बोर हो गया था। तो बोलती हूँ हो गई थी। तो बोलते ओके वैसे तुम्हें पता है ना मेरे फ्रेंड्स यहीं पे है, तो प्लीज़ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखो। तो बोलती है अच्छा मुझे तो नहीं रखना। ऐसे बोल के वो प्यार से उसे क्लोज आ रही होती है। जो श्री होती बोलती है देखो मुझे काम करना है, लेकिन कृष्णा वो श्री की नहीं सुन रही होती है, वो बस उसकी तरफ बहुत प्यार से देख रही होती है। और ये चीज़ श्री को भी कहीं ना कहीं अच्छी लग रही होती है। बट होता है ना वो थोड़ा सा शाइनेस, बस उसे वो चीज़ फील हो रही होती है, इसलिए वो बोल रही होती है। पर अंदर से वो बचा देती है कि कृष्णा उससे क्लोज में आए, और कृष्णा से क्लोज जा भी रही थी। और ये तो इनसे क्लोज आ ही रहते हैं कि तब एक बहुत ज़्यादा हो जाती है श्रुति उसके सब फ्रेंड्स को चिल्लाने की। वो सोचते हैं चिल्ला क्यों रहे ये लोग। तो बोलते हैं आई डोंट नो कुछ हुआ है क्या, चलो देखते हैं। ऐसे ना वो भाग के ऊपर जाते हैं एंड वो देखते हैं कि जोनी वो उनके ऊपर भूख रहा है, और सबके सब टेबल के ऊपर, कोई कहाँ, कोई जो फ्लोर बोर्ड रख रहा था एक टेबल के ऊपर वहाँ चढ़ जाते हैं, कोई जो बुक्स रखी थी उनको हटा के इसके ऊपर चढ़ जाते हैं। वो लोग इसी के ऊपर चढ़े होते हैं, और वो जो जॉनी था वो बहुत तेज भौंक रहा था। वो सब लोग डर जाते हैं, जॉनी आराम से नीचे बैठ जाता है, उन सबको देख रहा था बैठा बैठा नीचे। अब वो बिल्कुल शांति से बैठा होता है, और कृष्णा ये देख के हंसी आ जाती है उसे। वो देखती है कि ये यहाँ बैठा है, तो श्री को बोलती है जाओ उसे हटा दो वहाँ से, आपके फ्रेंड्स डर रहे हैं, मैं नीचे जाती हूँ। ऐसे बोल के श्री कृष्णा होती नीचे जा रही होती है, और श्री जॉनी के पास जा रही होती है। जब भी वो देखते हैं उसके फ्रेंड श्री के कि वो कि श्री आ रही है, तो बोलते हैं ये इसे हटा यार। तो बोलते, ये है कौन, लाइक अभी तक काम नहीं था। तो बोलते हैं, हाँ क्योंकि कल नहीं था घर पे, शायद बाहर गया होगा, घर वैसे भी खुला रहता है तो बाहर कई बार घूमने चल जाता है, तो शायद इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दिया, और लगता है भी बाहर आए भाई साहब। देखो कितना गंदा वो भी है। ऐसे बोल के जॉनी को उठाती है, और जो जॉनी होता है उन सबको तरफ देख के भौंक रहा होता है, श्री से शांत करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जॉनी वो जैसे वो लोग नीचे आने लगते हैं उसकी तरफ जाने लगते हैं श्री की तरफ, तो वो भूखने लगता है बहुत तेज तेज। वो श्री से कंट्रोल में नहीं आ रहा था, तो कृष्णा आती है और बोलती है जॉनी, जैसे इतना बोलती है वो श्री के पकड़ से छूट के कृष्णा के पास भाग जाता है। कृष्णा उसे पकड़ती वहाँ से ले जाती है। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं थैंक गॉड चला गया, यार कितना खतरनाक डॉग है यार, मैंने ऐसा देखा ही नहीं है। तो बोलता है बोलता अच्छा हो तुम लोग दूर हो गए, सच्ची बता रही हूँ फाड़ के खा जाता हो तुम्हें। तो बोलते हैं क्या बात करिए, तो बोलते हैं हाँ तुम्हें मजाक लग रहा है क्या, वो बहुत खतरनाक है, वो कर भी देता। तो बोलते हैं बच गए फिर तुम तो बार बार। तो बोलता है बचे ही हम। सो ये बड़ी इसका आगे पार्ट देंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सबको स्टोरी पसंद आई हो। अगर स्टोरी पसंद आई है सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड हाँ अब स्टोरी में एक ट्विस्ट आने वाला है, जब तक स्टोरी काफ़ी अच्छी फ्लो में जा रही है उसमें चीज़ें बदलाव आएंगी। एंड आई होप आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस।